Today the lecture is about biology class first year chapter number 2 biological molecules. तो प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रोटीन्स और अमाइनो एसिड का इंट्रोडक्शन पढ़ा था. आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन 4 किस्म के होते हैं. आज हम पढ़ेंगे जो सबसे पहला जो हमारा स्ट्रक्चर है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, यानी कि प्रोटीन को आगे क्लासीफाई किया डिपेंडिंग अपॉन देयर स्ट्रक्चर, उनके स्ट्रक्चर के लिहाज से, उनकी साख के लिहाज से. सबसे पहले जो आपकी बुक में लिखा हुआ है, ईच प्रोटीन है स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज विच आर डिटरमाइंड बाय द नंबर and the specific sequence of amino acid in a molecule and depend upon the shape. अब हर प्रोटीन को किस पे डिपेंड किया जाता है, कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है? शेप से, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स और नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स. यानी कि अमाइनो एसिड की शेप क्या है जो मिलके आगे प्रोटीन बना रहे हैं, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड यानी कि अमाइनो एसिड किस तरह अरेंज है, फिर उसके बाद नंबर ऑफ अमाइनो एसिड यानी कि किस प्रोटीन में कितने नंबर ऑफ अमाइनो एसिड है, इस वजह से हम प्रोटीन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. फिर इसके बाद देयर आर द 4 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन व्हिच आर डिस्क्राइब लो. सबसे पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर है. प्राइमरी स्ट्रक्चर कंप्राइजेस ऑफ नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन अ प्रोटीन मॉलिक्यूल. नंबर ऑफ अमाइनो एसिड पे डिपेंड करता है और सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड पे डिपेंड करता है. अब प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है कि ये लीनियर स्ट्रक्चर होता है, यानी कि जो भी प्रोटीन होगी जिसका लीनियर स्ट्रक्चर होगा उसे हम कहेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर, लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. ठीक हो गया, इसका लीनियर स्ट्रक्चर होता है. अब इसके बाद F. Sanger was the first scientist who determined the sequence of amino acid in a protein molecule. F. Sanger. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसने सीक्वेंस फाइंड किया था. यानी किसने किया था कि प्रोटीन मॉलिक्यूल में सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड सबसे पहले किसने फाइंड किया था? एक साइंटिस्ट था, एफ सेंजर. ठीक हो गया. आफ्टर 10 years of his careful work he concluded that insulin is composed of the 51 amino acids in 2 chain. जो चेन कौन सी थी? अल्फा चेन थी और बीटा चेन थी. ठीक हो गया. और कितने अमाइनो एसिड थे? 51 अमाइनो एसिड्स थे. 51 अमाइनो एसिड्स थे. अब पहले के अंदर थे 21, अल्फा चेन में 21 थे और बीटा चेन में 30 थे. ठीक हो गया. आगे वो फर्दर क्लासिफाइड हुए अल्फा चेन के अंदर और बीटा चेन के अंदर. ठीक हो गया. One of the chain had 21 amino acid and the other had the 30 amino acids and they were held together by the disulfide bridge. इनके अंदर ये आपस में किस तरह कंबाइन करते हैं? डाइसल्फाइड ब्रिज, यानी कि डबल सल्फर बॉन्ड के जरिए. ठीक हो गया. इसे हम कहते हैं डाइसल्फाइड ब्रिज, यानी कि अमाइनो एसिड इससे आपस में मिलते हैं डाइसल्फाइड ब्रिज से, और उसके अंदर अल्फा और बीटा चेन आपस में कंप्राइज करती हैं. और इसके अल्फा के 21 अमाइनो एसिड होते हैं और बीटा के 30 अमाइनो एसिड होते हैं. आपस में मिलकर 51 अमाइनो एसिड बनते हैं इंसुलिन के. ये इंसुलिन है. ठीक हो गया. हीमोग्लोबिन इज कंपोज्ड ऑफ द 4 चेन्स, 2 अल्फा चेन्स एंड 2 बीटा चेन्स. अब हीमोग्लोबिन क्या है? अब उसके अंदर भी इसने एक एग्जांपल दिया है. वैसे तो हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर होता है, लेकिन इसके अंदर हीमोग्लोबिन जो होती है जो कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ रेड ब्लड सेल्स होती है, वो उसके अंदर 2 अल्फा चेन्स होती हैं और 2 बीटा चेन्स होती हैं. और अल्फा चेन के अंदर कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं? 141 अमाइनो एसिड्स होते हैं और बीटा चेन के अंदर 146 अमाइनो एसिड्स होते हैं. इसको मल्टीप्लाई करें 2 1 2 4 8 2 1 2, इसके अंदर 12 9 2. अब इसे प्लस करेंगे तो इसके टोटल अमाइनो एसिड बन जाएंगे 574. यानी कि जो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है वो तकरीबन 574 अमाइनो एसिड से मिलकर बनता है. ठीक हो गया. इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट यही बात थी. बाकी आगे वही हमारी बात है कि 10,000 प्रोटीन्स ह्यूमन बॉडी के अंदर पाए जाते हैं. तकरीबन 10,000 प्रोटीन्स पाई जाती हैं और हर प्रोटीन जो से होती है वो 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं. ठीक हो गया. अब इसके बाद द सीक्वेंस इज डिटरमाइंड बाय द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन डीएनए. कहता है कि जो अमाइनो एसिड्स का भी जो सा सीक्वेंस होता है वो डीएनए से पता चलता है. जैसे एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन और ग्वानिन आपने डीएनए के स्ट्रक्चर में पढ़ा हुआ है, उसके सीक्वेंस से हमें पता चलता है कि किस तरह अमाइनो एसिड्स अरेंज है और वो कौन से टाइप की प्रोटीन है. ठीक हो गया. इसके बाद द अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड इन अ प्रोटीन मॉलिक्यूल इज हाईली स्पेसिफिक फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग. इफ एनी अमाइनो एसिड इज नॉट इन नॉर्मल प्लेस द प्रोटीन फेल्स टू कैरी इट्स नॉर्मल फंक्शन. द बेस्ट एग्जांपल इज अ सिकल सेल हीमोग्लोबिन ऑफ द ह्यूमन बीइंग. सिकल सेल हीमोग्लोबिन
यानी कि अगर हमारी हीमोग्लोबिन के अंदर हमने देखा कि एक अल्फा चेन होती है और एक बीटा चेन होती है, अगर बीटा चेन के जो अमाइनो एसिड्स हैं 146 अमाइनो एसिड इसके अंदर होते हैं और 141 अमाइनो एसिड इसके अंदर होते हैं, ठीक हो गया। अगर बीटा चेन के अमाइनो एसिड्स के अंदर कोई भी तब्दीली आ जाए, कोई भी अगर एक अमाइनो एसिड अपना सीक्वेंस तब्दील कर दे, तो उससे हमें हीमोग्लोबिन अपना ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी नहीं कर सकता, मतलब कि रेड ब्लड सेल से ऑक्सीजन को लंग्स तक नहीं ट्रांसफ़र करता, जिसकी वजह से एक बीमारी होती है, डिजीज़ होती है जो कहती है सिकल सेल हीमोग्लोबिन, यानी कि हीमोग्लोबिन की डिजीज़ होती है जिसे हम कहते हैं सिकल सेल हीमोग्लोबिन, यानी कि उसके कोई भी सेल के अंदर जो है अमाइनो एसिड के सीक्वेंस में ख़राबी आ जाना उसे हम कहते हैं सिकल सेल हीमोग्लोबिन, ठीक हो गया। बस ये लेक्चर था आज का प्राइमरी स्ट्रक्चर। अगले लेक्चर में हम इसका सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। होप्स हो कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया हो, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।